हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक नया चैप्टर द वेट्स मिराकल एंड इट्स अ 8th चैप्टर रिटन बाय जेम्स हेरियट एंड इट इज़ फ्रॉम इंग्लिश अलाइव लिटरेचर रीडर क्लास 8. So let's start. As I told you, the writer is James Herriot and this is an autobiography. If you could keep a pet, which animal would you prefer? Why? Read this endearing story about a vet's attempt to save our dog's life. तो बच्चों, अगर आपको एक मौका मिले कोई जानवर पालने का, कोई पेट पालने के लिए, तो आप कौन सा जानवर जो है प्रेफर करेंगे? किसको आप चाहेंगे कि आपका पेट बने? क्यों? आइए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। एक वेट का अटेम्प्ट एक डॉग की लाइफ को बचाने के लिए है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो टाइटल है वेट्स मिरेकल, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। वेट का मीनिंग क्या है? वेटरनरी डॉक्टर, अ पर्सन क्वालिफाइड टू ट्रीट सिक और इंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। I suppose it was a little thoughtless of me to allow my scalpel to flash and flicker so close to Rory O'Hagan's legs. तो बच्चों, यहाँ आपको सिचुएशन समझनी है कि जो डॉक्टर हैं उनका नाम है जेम्स हेरियट, जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं, वो वेट हैं, और वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि मुझे लगा, आई सपोज इट वॉज लिटिल थॉटलेस ऑफ मी, ये मेरी थोड़ी सी लापरवाही थी कि जो मैंने अपना स्कैल्पल उसको अलाउ किया, यानी कि थोड़ा सा मैंने उसको जाने दिया। स्कैल्पल होता है बच्चों अ नाइफ विद अ शॉर्ट थिन शार्प ब्लेड यूज्ड बाय सर्जन्स ड्यूरिंग ऑपरेशंस। जो स्कैल्पल होता है वो सर्जन्स यूज़ करते हैं सर्जरी के दौरान। टू फ्लैश एंड फ्लिकर सो क्लोज टू रोरी ओ हैगन्स लेग। अब जो ये रोरी ओ हैगन्स हैं, ये इन्होंने इनके जो पैर के पास हैं बहुत क्लोज ये अपना स्कैल्पल ले गए हैं, जो कि बहुत लापरवाही थी। आई वॉज परफॉर्मिंग अ प्रोसीजर ऑन अ यंग शीप, और मैं जो है वो सर्जरी किस पर कर रहा था? ये एक यंग शीप, एक बहुत ही छोटी शीप थी, उसके ऊपर ये सर्जरी चल रही थी। His young boss was catching the animals and handing them to Rory, who held them tightly. अब जो उस शीप का जो यंग बॉस है वो उनको क्या करता था? उनको पकड़ता था और वो रोरी को हैंड ओवर कर देता था, और वो जो रोरी है वो उनको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लाते थे, और वो जो अगर जब सर्जरी चल रही है या कुछ, तो वो इनको टाइटली पकड़ते थे जानवरों को। एज आई क्विकली परफॉर्म द स्मॉल सर्जरी, जैसे ही मैंने छोटी सी सर्जरी कंप्लीट की, माई ब्लेड ऑलमोस्ट टच द रफ मटेरियल ऑफ हिज ट्राउज़र्स। अब जब ये सर्जरी चल रही थी तो जो मेरा सर्जरी का ब्लेड है, स्कैल्पल है, वो ऑलमोस्ट उसने उसके जो रफ मटेरियल था ट्राउज़र्स का वो ऑलमोस्ट टच कर लिया था। फॉर गॉड्स सेक हैव अ केयर मिस्टर हेरियट, ही गैस्प्ड एट लास्ट। गैस्प्ड होता है बच्चों हाँफना। अब हाँफते हाँफते हुए वो क्या कहता है, जो मिस्टर रोरी हैं वो क्या कहते हैं इस डॉक्टर को, मिस्टर हेरियट प्लीज़ भगवान के लिए थोड़ा ध्यान से केयरफुली कीजिए। आई लुक्ड अप फ्रॉम माई वर्क, व्हाट्स रॉन्ग रोरी। अब जैसे ही वो सर्जरी कर रहे थे तो उन्होंने अपनी नज़रें ऊपर उठा के अपने काम से हटकर देखा और उन्होंने पूछा, रोरी क्या हुआ? वॉच दैट यू आर डूइंग विद दैट नाइफ। आप देखिए उस नाइफ से आप क्या करने जा रहे हैं। यू आर विपिंग इट राउंड मी लेग्स लाइक अ रेड इंडियन। आप देखिए, विपिंग होता है ऐसे गोल घुमाना, तो आप जो राउंड राउंड मेरे पैर के पास ही उसे घुमा रहे हैं लाइक अ रेड इंडियन। रेड इंडियन यहाँ पर रेड स्किन से मतलब है। यू विल डू मी अ मिसचीफ अफोर यू हैव फिनिश्ड। यू फिनिश्ड, जब तक आप अपना काम फिनिश करेंगे, जब तक आप अपनी सर्जरी फिनिश करेंगे। अफोर, अफोर होता है बच्चों एन आर्किक वर्ड फॉर बिफोर। ये अफोर जो है बिफोर के लिए ही यूज़ हुआ है। मिसचीफ होता है हार्म, किसको? नुकसान पहुंचाना। तो वो रोरी क्या कहता है कि जब तक आपकी ये सर्जरी फिनिश होगी तब तक आप मुझे कुछ ना कुछ हार्म कर चुके होंगे। दैट वॉज माई अनडूइंग। अनडूइंग यहाँ पे मीनिंग है कॉज ऑफ फेलियर, कुछ एक कारण है जो फेलियर का। That was my undoing because the momentary inattention sent the blade slicing across my left forefinger. अब क्या होता है, जैसे वो उससे बात कर रहे थे रोरी, तो उस मोमेंट पे जो इनअटेंशन हुई, जहाँ पे उनकी सावधानी हटी, तभी उनकी उंगली पे जो लेफ़्ट फोर फिंगर है उसके पास वो स्लाइस ब्लेड ने उनको उंगली को थोड़ा सा कट लगा दिया।
द रेजर शार्प एज वेंट डीप। अब जो वो रेजर था जो उनके हाथ में स्कैल्पेल था वो डीप चला गया उनके। एंड इन एन इंस्टेंट, और एक ही झटके में, द एंटायर नेबरहुड सीम्ड फ्लडेड, और एक ही झटके में जो पूरा नेबरहुड था उसके पास का एरिया सारा जो है फ्लडेड हो चुका था। किससे? फ्लडेड विथ ब्लड, तो वो पूरे खून से जो है फ्लड हो गया था, यानी कि आसपास का जो एरिया था उस फिंगर के वो सब ब्लड से हो चुका था। आई थॉट आई वुड नेवर स्टॉन्च द फ्लो। स्टॉन्च होता है बच्चों स्टॉप, तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मैं इस फ्लो को कभी रोक पाऊंगा। द रेड ooze continued despite a long session of self-doctoring from the car boot, and when I finally drove away, my finger was swathed in the biggest, clumsiest dressing I had ever seen. तो बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। द रेड ooze, जो लाल, ooze मतलब फ्लो, जो खून बह रहा था, ooze मीन्स फ्लो, कंटिन्यूड, वो लगातार खून बहता जा रहा था। डिस्पाइट अ लॉन्ग सेशन ऑफ सेल्फ डॉक्टरिंग फ्रॉम अ कार बूट, जबकि एक लॉन्ग सेशन चला था सेल्फ डॉक्टरिंग का। एंड व्हेन आई फाइनली ड्रॉव अवे, माई फिंगर वॉज स्वाल्ड इन द बिगेस्ट, और जो मेरी फिंगर थी वो स्वाल्ड होता है बच्चों रैप्ड और बाउंड समथिंग यूजुअली विद अ क्लॉथ, किसी कपड़े से ऐसे उसको रैप कर लेना, जैसे कहीं चोट लगती है तो हम कोई कपड़ा बांध लेते हैं, उसी तरह से स्वाद कर लिया उन्होंने। अब बिगेस्ट क्लम्सियस्ट होता है भद्दी, तो वो ड्रेसिंग जो थी वो बहुत ही भद्दी लग रही थी। आई हैड एवर सीन, मैंने ऐसी ड्रेसिंग कभी नहीं देखी थी। I had finally been forced to apply a large pad of cotton wool held in the place with an enormous length of 3-inch bandage. अब मैंने जो है उसको कॉटन का पैड लिया वूल का, और जो उसको एनॉर्मस लेंथ, जो अत्यधिक लंबी जो 3 इंच की बैंडेज थी, उसको मैंने फाइनली फोर्स किया, उसे अप्लाई किया। इट वॉज डार्क व्हेन आई लेफ्ट द फार्म, और ये अंधेरा हो चुका था जब मैं फार्म से निकला। अबाउट 5 o'clock ऑन अ लेट डिसम्बर डे, द लाइट गॉन अर्ली एंड द स्टार्स बिगनिंग टू शो इन अ फ्रॉस्टी स्काई। अभी जो समय था वो शाम के 5 बज गए थे, लेकिन दिसंबर के दिन जो होते हैं बच्चों छोटे होते हैं, और लाइट जो है जल्दी चली गई थी, यानी कि अंधेरा हो चुका था, और स्टार्स जो हैं उन्होंने ग्लो करना शुरू कर दिया था। और ये एक ठंड जमा देने वाली, बर्फ़ जमा देने वाली दिन था, बहुत ठंड थी, फ्रॉस्टी स्काई था एकदम। आई ड्रॉव स्लोली, मैं बहुत स्लो ड्राइव कर रहा था। एन अनॉर्मस फिंगर जटिंग अपवर्ड फ्रॉम द व्हील। बच्चों जटिंग होता है अमर्ज, यानी कि उभरना, एनॉर्मस है बड़ी, काफ़ी बड़ी। अब जो उनकी फिंगर में जिसमें चोट लगी थी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, फूल चुकी थी, और वो व्हील जब वो ड्राइव कर रहे थे, उन्हें स्टीयरिंग पकड़ा था तो व्हील से ऊपर की तरफ उठी हुई थी। पॉइंटिंग द वे बिटवीन द हेडलाइट्स लाइक अ गाइडिंग बैकऑन। बैकऑन होता है बच्चा अ लाइट विच एक्ट्स एज अ गाइड, ऐसी लाइट जो हमेशा गाइड करती रहती हो। तो वो फिंगर जो है इस तरीके थी जैसे कि वो गाइड कर रही हो। आई वॉज विद इन हाफ अ माइल ऑफ डेरोबाई विद द लाइट्स ऑफ अ लिटिल टाउन बिगनिंग टू विंक, और मैं डेरोबाई से हाफ ही माइल वहाँ से चला था। फिर क्या देखा कि शहर की जो लाइट है वो जलना शुरू हो गई है। बिटवीन द बेयर रोड साइड ब्रांचेस व्हेन अ कार अप्रोच्ड वेंट पास्ट, और जो बेयर साइड थी एकदम सुनसान रास्ते थे वहाँ रोड साइड के, और एक कार ने अप्रोच किया जो पीछे से आ रही थी। देन आई हर्ड अ स्क्वील ऑफ ब्रेक्स एज इट स्टॉप्ड, और जैसे ही वो कार रुकी तो उसके ब्रेक्स की, जैसे बहुत तेज़ ब्रेक लगाते हैं, उसके एक चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे ब्रेक के चीखने की आवाज़ आई। एंड बिगेन टू डबल बैक, और उस कार ने वापस लिया। इट पास्ड मी अगेन, और ये दोबारा कार मेरे पास हुई। ड्रू इन टू द साइड एंड आई सॉ अ फ्रैंटिकली वेविंग आर्म। फ्रैंटिकली होता है बच्चों पागलपन। एक मैंने देखा कि कोई एक ऐसी आर्म उस कार से बाहर निकल के, किसी ने हाथ ऐसे निकाल के पागलपन से बहुत ज़्यादा वेव कर रहे थे और रोकने का इशारा कर रहे थे। आई पुल्ड अप एंड अ यंग मैन जम्प्ड फ्रॉम द ड्राइविंग सीट एंड रैन टुवर्ड्स मी, और मैंने देखा कि एक यंग मैन उस ड्राइविंग सीट से कूद कर, जंप कर कार से बाहर आए और मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। ही पुश्ड हिज हेड इन एट द विंडो, आर यू अ वेट?
तो उन्होंने अपना हेड जो है वहाँ से पुश किया विंडो से और उन्होंने कहा कि आप एक वेट हैं। हिज वॉइस वॉज ब्रेथलेस, पैनिक स्ट्रिकन होता है दहशत ग्रस्त। तो उनकी जो वॉइस थी, उनकी जो आवाज़ थी वो ब्रेथलेस थी, एकदम सांस नहीं ले रहे थे, सांस फूला हुआ था। येस आई एम, हाँ मैं एक वेट हूँ। ओ थैंक गॉड वी आर पासिंग थ्रू ऑन द वे टू मैनचेस्टर। ओ भगवान का शुक्र है, हम तो जा ही रहे थे मैनचेस्टर की तरफ। एंड वी हैव बीन टू योर सर्जरी, और आपके ही पास जा रहे थे आपके सर्जरी के लिए। दे सेड यू वर आउट दिस वे, और उन्होंने बताया कि आप इसी तरफ आ रहे हैं। डिस्क्राइब योर कार, प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद कीजिए। अब ये सब उस पैसेंजर ने कहा जो रास्ते में जा रहे थे। अब जो आदमी मिला था उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। अब वो डॉक्टर पूछते हैं व्हाट्स द ट्रबल, क्या बात क्या हुई है, क्या प्रॉब्लम है। इट्स अवर डॉग इन द बैक ऑफ द कार, हमारी कार में हमारे बैक जो हमारा डॉग है वो है, उसके साथ प्रॉब्लम है। ही इज़ गॉट अ बॉल स्टक इन हिज थ्रोट, उसके गले में जो है बॉल अटक गई है। आई थिंक ही माइट बी डेड, और मुझे लगता है वो ज़िंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। आई वॉज आउट ऑफ माई कार एंड रनिंग अलॉन्ग द रोड बिफोर ही हैड फिनिश्ड, और मैं अपनी कार से बाहर निकला और मैं दौड़ रहा था तेज़ तेज़ उस रोड के साथ साथ, जब उससे पहले जिससे पहले वो डॉग एक्सपायर ना हो जाए, उससे पहले मुझे वहाँ तक पहुँचना था। इट वॉज अ बिग वाइट सलोन एंड इन द डार्कनेस ऑफ द बैक सीट ऑफ वेलिंग चॉरस issued from several little heads silhouetted against the glass। तो बच्चों यहाँ पर जो है, जब वो डॉग के मुंह में अटकी हुई है बॉल और उसके चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका जो डॉग है वो खतरे में है, मरने वाला है, और ये काफ़ी अंधेरा था बैक सीट पर। और जो वेलिंग होता है बच्चों, रोना, जो वो ग्रुप में रो रहे थे बच्चे, चॉरस होता है ग्रुप में, तो वो ग्रुप में बच्चे रोने की आवाज़ थी उनकी। इशूड फ्रॉम सेवरल लिटिल हेड्स silhouetted against the glass, silhouetted होता है बच्चा आउटलाइन, फॉर्म और शेप। I tore open the door and the wailing took on words। अब जो रोने की आवाज़ें थी अब उन्होंने शब्दों की शक्ल ले ली थी, यानी कि वो रोने कराहने की जो आवाज़ थी, वेलिंग मीन्स कराहना चिल्लाना, तो वो उन्होंने शब्दों का शक्ल ले ली थी। अब वो क्या कहते हैं, बच्चे क्या बोल रहे हैं, ओ बेनी बेनी बेनी। अब वो बेनी बेनी पुकार रहे हैं, बेनी इज़ द डॉग्स नेम। I dimly discerned a large dog spread over the knees of 4 small children। डिमली मीन्स होता है धुंधला सा, मतलब हल्की सी लाइट, हल्का सा अंधेरा। आई डिमली डिसर्न, पहचानना, मुझे बहुत मुश्किल लगी पहचानने में। एक बड़ा सा डॉग जो था वो स्प्रेड ओवर, वो फैला हुआ था, लेटा हुआ था नीज़ पर, उनके घुटनों पर, किनके, 4 छोटे छोटे बच्चों के। ओ डैडी ही इज़ डेड, ही इज़ डेड। अब वो बच्चे क्या बोल रहे हैं, ओ डैडी वो मर चुका है, मर चुका है। लेट्स हैव हिम आउट, I gasped, and a young man pulled on the forelegs। I supported the body, which slid and toppled on to the tarmac with a horrible limpness। तो बच्चों यहाँ थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। अभी फिर जब ये सिचुएशन आ गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा, लेट्स हैव हिम आउट, आओ उसे बाहर निकालते हैं। आई गैस्ड, और वो हाफसा हुआ कह रहा है डॉक्टर। एंड एज द यंग मैन पुल्ड ऑन द फोरलेग्स, और जैसे ही उस यंग मैन को, यहाँ पर यंग मैन जो उसका फादर थे, वो उनको डॉग को उसके अगले पाँव पर उसको पुल किया। आई सपोर्टेड द बॉडी, मैंने उसको बॉडी को सहारा दिया, उस डॉग की बॉडी को। विच स्लिड, जो कि गिर रही थी, यानी कि फिसल रही थी। एंड टॉपल्ड ऑन द टारमेक, बच्चों टारमेक होता है आप पेव्ड रोड, जैसे साइड में जो रोड होता है रोड के, तो उस पर जो है टॉपल्ड, वो गिर गया एकदम से डॉग। विद अ हॉरिबल लिम्पनेस, तो लिम्पनेस होता है लंगड़ाहट, यानी कि उस डॉग से नहीं चला जा रहा था। हॉरिबल भयानक, बहुत ही भयानक उसको लंगड़ाहट हो रही थी, यानी कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आई पाव्ड एट द हेयरी फॉर्म, आई कांट सी अ थिंग, हेल्प मी पुल हिम राउंड। और मैंने जो उस हेयरी फॉर्म का, यानी कि उसमें बहुत सारे उसके बाल थे डॉग के और काफ़ी हैवी था, और जो उसका पंजा था उस पर मैंने ऐसे पकड़ा उसको। आई कांट सी अ थिंग, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हेल्प मी पुल हिम राउंड, आप हेल्प कीजिए और इसको पुल कीजिए, डॉग को थोड़ा इधर लेके आइए। वी ड्रैग द अनरेजिस्टिंग बल्क इन टू द हेडलाइट्स ग्लेयर,
हमने ड्रैग किया, खींचा, द अनरेजिस्टिंग बल्क या अप्रतिरोधक, बल्क होता है बहुत बाहर, जो डॉग था वो काफ़ी बड़ा था, उसका भारी शरीर था, इनटू द हेडलाइट्स ग्लेयर, अब जो कार की जो हेडलाइट्स थी उसकी रोशनी में उन्होंने उस डॉग को लिटा दिया। एंड आई कुड सी इट ऑल, अब मैं ये देख पा रहा था डॉग को। अ ह्यूज ब्यूटिफुल कॉले in his luxuriant prime, mouth gaping, tongue lolling, eyes staring lifelessly at nothing। तो बच्चों यहाँ हमें ह्यूज, एक बहुत बड़ा, ब्यूटीफुल कॉले, कॉले होता है बच्चों एक डॉग्स की नस्ल होती है, उसे कॉले नस्ल कहा जाता है, वो शीप डॉग होते हैं। इन इज लग्जूरियंट प्राइम, लग्जूरियंट होता है लश, रिच, अबंडेंट, डेंस, बहुत ही घने, बहुत ही रिच। तो प्राइम, प्राइम इज़ द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी, बहुत बेस्ट क्वालिटी के, बहुत डेंस, बहुत लग्जूरियस उनके जो है बाल थे उसके, बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त बढ़िया वो नस्ल का डॉग था। माउथ गैपिंग, उसका मुंह खुला हुआ था, और जो टंग थी वो लटकी हुई थी, जीभ उसकी, आई स्टीयरिंग लाइफलेसली एट नथिंग, और जो उसकी आंखें थी वो एकदम घूर रही थी, एकदम अटक गई थी वहाँ पर, कहाँ पर, लाइफलेसली, उसमें कोई जान ही नहीं थी, जैसे आँखों में किसी, एट नथिंग, जो उसकी आंखें थी वो घूर रही थी, किसी भी चीज़ पर नहीं। ही वॉजंट ब्रीथिंग, और वो सांस भी नहीं ले रहा था। आई ग्रैब द मेन्स शोल्डर, और मैंने उस आदमी के शोल्डर को थोड़ा ग्रैब किया, पकड़ा, एंड शाउटेड एट हिम, उसको पकड़ के एकदम हिलाया और पूछा, व्हाट डिड यू से अबाउट अ बॉल, तुम उस बॉल के बारे में क्या कह रहे थे। अब जब डॉक्टर पूछते हैं कि तुम उस बॉल के बारे में क्या कह रहे थे, तो वह यंग मैन क्या कहता है, इट्स इन हिज थॉट, ये उसके गले में है। आई हैड माई फिंगर्स इन हिज माउथ फॉर एजेस बट आई couldn't मूव इट। तो अब जो डॉक्टर ने है उसके मुंह में, जो डॉग के मुंह में हाथ डालकर अपनी फिंगर से उसको निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत समय से उसके मुंह में हाथ था, लेकिन वो उसको मूव नहीं कर पाया। एजेस यहाँ पर बहुत समय से। द वर्ड्स केम मम्बलिंग अप फ्रॉम beneath द बेंट हेड, और जो उसका सिर झुका हुआ था, और वहाँ से वर्ड्स जो है मम्बलिंग हो रहे थे, आ रहे थे। अब आई पुश्ड माई हैंड इन टू द माउथ एंड आई कुड फील इट ऑल राइट। फिर जैसे ही मैंने उससे पुश किया, उस अपने हाथ से वो बॉल को मुंह के अंदर डाला जब हाथ, तो वो बॉल उसको फील हो रही थी। अ स्फीयर ऑफ हार्ड सॉलिड रबर नॉट मच बिगर देन अ गोल्फ बॉल and are jammed like a cork in the pharynx, effectively blocking the trachea। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है, ए स्फीयर ऑफ हार्ड सॉलिड रबर नॉट मच बिगर देन अ गोल्फ बॉल, एक बहुत ही हार्ड टाइप की एक बॉल है जो कि गोल्फ बॉल से ज़्यादा बड़ी नहीं थी। एंड जैम्ड लाइक अ कॉर्क, और वो बिल्कुल जैसे कॉर्क फंसा होता है फ्रेंक्स में, उसी तरह से ये फंसी हुई थी बॉल उसके गले में। इफ़ेक्टिवली ब्लॉकिंग द ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया होता है वायु नली, हमारी जो सांस की नली होती है, उसको ब्लॉक किया हुआ था उसने। आई स्क्रैबल्ड फिवरिसली, फिवरिसली होता है बिल्कुल विहलता से, एकदम बेचैनी से। आई स्क्रैबल्ड feverishly at the wet smoothness but there was nothing to get hold of। Scrabbled होता है ऐसे खुरचना, scratched और scrapped around us as though looking for something, किसी चीज़ के लिए देखना, एकदम हाथों से हटाना जल्दी जल्दी। तो मैं ऐसे स्मूथनेस के लिए देख रहा था उसे, बालों को हटा के कुछ हाथ में पकड़ में आ जाए या कुछ। It took me about 3 seconds to realize that no human agency would ever get the ball out that way, and without thinking I withdrew my hands। और ये मुझे 3 सेकंड लगे ये महसूस करने में कि कोई भी इंसान इस तरीके से इस बॉल को कभी नहीं निकाल सकता। फिर मैंने ये सोचकर अपने हाथों को वापस खींच लिया। ब्रेस्ड बोथ थम्स बिहाइंड द एंगल ऑफ द लोअर जॉ एंड पुश्ड, और फिर मैंने उसके निचले जबड़ों पर एंगल बना के अपने थम से एकदम क्या किया, बिल्कुल सिकोड़ कर और एंगल से एकदम पुश किया। द बॉल शॉट फोर्थ, अब वो बॉल जो है वो उछल के एकदम बाहर आई। बाउंस्ड ऑन द फ्रॉस्टी टॉड एंड रोल्ड सैडली ऑन द ग्रास वर्ज, और वो बॉल एकदम से निकल गई, बाउंस हो गई फ्रॉस्टी टॉड पर, बाहर निकल आई और रोल्ड होती रही सैडली ऑन द ग्रास वर्ज, और घास के किनारे पर चली गई।
आई टच द कॉर्नियल सरफेस ऑफ द आई, और मैंने आँखों के जो कॉर्नियल है रिलेटेड टू द कॉर्निया और द ट्रांसपेरेंट स्किन कवरिंग द आउटर पार्ट ऑफ द आई, आँख का जो बाहरी हिस्सा है कॉर्निया से रिलेटेड है, दैट इज़ कॉर्नियल, उसको टच किया उसके सरफेस को आँख के। नो रिफ्लेक्स, लेकिन उसमें कोई रिफ्लेक्स नहीं था। रिफ्लेक्स इज अ फिजिकल रिस्पॉन्स और रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन उस डॉग ने नहीं दिया। आई स्लम्प टू माई नीज, और मैं अपने घुटनों पर झुक गया। स्लम्प्ड होता है झुकना। बर्डन्ड बाय द होपलेस रिग्रेट, अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, मुझे बहुत बोझ लग रहा था। दैट आई हैडेंट हैड द चांस टू डू दिस जस्ट अ बिट सूनर, मुझे ये सब थोड़ा सा और पहले कर देना चाहिए था। ये उसको रिग्रेट फील हो रहा था। द ओनली फंक्शन आई कुड परफॉर्म नाउ वॉज टू टेक द बॉडी बैक टू स्कैल्डेल हाउस फॉर डिस्पोजल, और अब जो फंक्शन रह गया था सिर्फ इतना ही रह गया था कि उस बॉडी को वापस स्कैल्डेल हाउस लेके जाया जाए और उसको बॉडी को डिस्पोज किया जाए। आई कुडंट अलाउ द फैमिली टू ड्राइव टू मैनचेस्टर विद अ डेड डॉग, और मैं नहीं चाहता था कि फैमिली जो है मैनचेस्टर वापस जाए और वो भी एक डेड डॉग को ले जाते हुए। बट आई विश्ड fervently that I had been able to do more, और मैं चाह रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे और भी कुछ उसके लिए करना चाहिए। एंड आई पास्ड माई हैंड along द रिचली कलर्ड कोट ओवर द रिब्स, रिब्स होते हैं बच्चों पसलियाँ, तो जो पसलियों के ऊपर कलर्ड कोट था, यानी कि जो उसकी स्किन है और जो उसके बाल हैं डॉग के, उसका वो हाथ अपना हैंड्स को पास करने लगे। द वास्ट बैंडेज्ड फिंगर स्टूड आउट लाइक अ सिंबल ऑफ माई हेल्पलेसनेस, और जो मेरी हाथ में जो बैंडेज्ड फिंगर थी, जो 4 फिंगर थी उस पर बैंडेज बंधी हुई थी, वो ऐसे खड़ी हुई थी, वो एक सिंबल था, एक चिन्ह था कि मेरी असहाय होने का, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था उस डॉग के लिए। इट वॉज व्हेन आई गेजिंग डली एट द finger, the heel of my hand resting in an intercostal space, that I felt the faintest flutter from below. अब जैसे ही वो हाथ फेर रहे थे उसके रिब्स के पास, तो उनको क्या लगा, आई वॉज गेजिंग, एक टक, गेजिंग मीन्स एक टक, वो जो फिंगर थी वो तो एकदम खड़ी हुई थी, माई हैंड रेस्टिंग, और जो बाकी जो हैंड था वो इंटरकोस्टल स्पेस पे रेस्ट कर रहा था। इंटरकोस्ट होता है बिटवीन द रिब्स। दैट आई फेल्ट, और जब मैंने महसूस किया, फेंटेस्ट मतलब सबसे कमज़ोर, फ्लटर होता है यानी कि पल्सेशन, धड़कने की हल्की सी आवाज़ उसको बहुत नीचे से उसके आ रही थी। आई जग्ड अपराइट विद अ हॉर्स क्राई, यहाँ पर हॉर्स मीन्स ये है HOARSE, कर्कश रोना, क्राई मीन्स रोना, तो एक कर्कशता की तरह रोना। आई जग्ड अपराइट, जो मैं ऐसे कर रहा, कैसे रो रहा था, दुख में था, और मैं उससे एकदम बाहर निकल के मैंने जग्ड होता है बच्चों झटके से, एकदम झटके से खड़ा हो गया। हिज हार्ट स्टिल बीटिंग, इसका दिल अभी तक धड़क रहा है। ही इज़ नॉट गॉन येट, ये अभी नहीं गया। आई बिगेन टू वर्क ऑन द डॉग विद ऑल आई हैड, मैं अब जो बाकी मुझे जो भी आता है मैं सब अपना काम दोबारा से शुरू करता हूँ इस डॉग पर। एंड आउट देयर इन द डार्कनेस ऑफ दैट लोनली कंट्री रोड इट वॉजंट मच, लेकिन यहाँ पर अंधेरे में और एकदम सुनसान रास्ते पर यहाँ पर कुछ करना भी पॉसिबल नहीं था। नो स्टिमुलेंट इंजेक्शंस, स्टिमुलेंट होता है ड्रग टू मेक द बॉडी वर्क फास्टर, ऑफन इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, जब कोई हार्ट रेट बढ़ जाती है उसको ड्रग्स दी जाती हैं फास्टर उसको ऑफन इंक्रीज़ करने के लिए। तो स्टिमुलेंट नहीं थे, इंजेक्शंस नहीं थे, नो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उसको ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर्स नहीं थे, नो इंट्राट्रैक्यूल ट्यूब्स, और अंतः श्वास नली भी नहीं थी। बट आई डिप्रेस्ड हिज चेस्ट विद माई पाम्स एवरी 3 seconds इन द ओल्ड फैशन वे, पुराने तरीके से जैसे हम छाती पर अपना पाम्स हथेलियाँ रख कर उसको डिप्रेस करते हैं, हर 3 सेकंड पे मैंने वो किया। विलिंग द डॉग टू ब्रीथ एज द आई स्टिल स्टेयर्ड एट नथिंग, मैं चाह रहा था कि डॉग जिंदा हो जाए, जैसे कि वो स्टेयर किए जा रहा था, घूरे जा रहा था। एवरी नाउ एंड देन आई ब्लू डेस्परेटली, बिना सोचे समझे, डाउन द थ्रोट, और प्रोब्ड होता है टटोलना, बिटवीन द रिब्स फॉर दैट ऑलमोस्ट imperceptible beat
मीन्स होता है समथिंग सो स्मॉल और सटल दैट इट इज़ नॉट नोटिस, इतना छोटा कि वो नोटिस भी ना किया जाए। इतनी धीमे से जो बीट आ रही थी उसको प्रोब किया, टटोला रिब्स के बीच में और बिना सोचे समझे उसको दबाना शुरू किया। आई डोंट नो विच आई नोटिस्ड फर्स्ट, अब मुझे नहीं पता मैंने किसको पहले नोटिस किया। द स्लाइट ट्विच ऑफ एन आईलिड, ट्विच होता है बच्चों ट्विस्ट होना, झपकना, हिलना, टर्न होना। तो मुझे नहीं पता मैंने पहले किसको नोटिस किया। जो हल्की सी आईलिड जो है उसकी आंखों की पुतलियां जो है वो हिली, और द स्मॉल लिफ्ट ऑफ द रिब्स या फिर पसलियों का हल्का सा ऊंचा उठना वो मैंने फील किया। विच पुल्ड द icy यॉर्कशायर एयर इनटू द हिज लंग्स। अब जो हवा ठंडी थी, जो यॉर्कशायर की जो हवा ठंडी थी वो बर्फीली हवा उसके लंग्स में गई। मे बी दे बोथ हैपेंड एट वंस बट फ्रॉम दैट मोमेंट एवरीथिंग वाज ड्रीम लाइक एंड वंडरफुल। हो सकता है दोनों चीज़ें एक साथ हुई हों, लेकिन उस मोमेंट से, उस पल से, उस क्षण से मुझे हर चीज़ जो है एक स्वप्न की तरह लगने लगी और वंडरफुल लगने लगी, बहुत ही खूबसूरत। आई लॉस्ट काउंट ऑफ टाइम, और इस चीज़ में सब में मैं समय को भूल गया। आई सैट देयर वाइल द ब्रीदिंग बिकेम डीप एंड रेगुलर, और जब तक मैं वहाँ बैठा रहा जब तक कि जो ब्रीदिंग है वो डीप गहरी अच्छे से सांस नहीं आने लगी एंड रेगुलर लगातार। एंड द एनिमल बिगेन टू बी अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स, जब तक उस एनिमल को अपनी सराउंडिंग्स का अवेयरनेस नहीं आ गया, यानी कि उसे जब तक होश नहीं आ गया। एंड बाय द टाइम ही स्टार्टेड टू लुक अराउंड हिम, और उस समय तक जबकि वो अपने आसपास नहीं देखने लगा। एंड ट्विच हिज टेल, और उसने अपनी जब तक पूंछ को हिलाना नहीं शुरू किया। आई रियलाइज सडनली दैट आई वॉज स्टिफ जॉइंटेड एंड ऑलमोस्ट फ्रोजन टू द स्पॉट, और मुझे जब तक एहसास हुआ कि मेरे जो जॉइंट हैं, मैं इस तरीके से बैठा हूँ, इतनी ठंड है, इतनी बर्फ़ है वहाँ पर, उस स्पॉट पे बैठा हूँ जहाँ पे मेरे स्टिफ जॉइंटेड ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सट्रीमली स्टिफ, जहाँ पे जम जाता। With some difficulty, I got up and watched in disbelief as the collie staggered to his feet. और बड़ी मुश्किल से मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा, एक अविश्वास सा लग रहा था, जैसे कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो कॉली है, जो डॉग है, वो स्टैगर टू हिज फीट, अपने पैरों पे चल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो गिर जाएगा। द यंग फादर अशर्ड हिम राउंड टू द बैक। अब जो यंग फादर है उसने बैक से उसे पकड़ा और एकदम राउंड नेक वेयर ही वॉज रिसीव्ड विद स्क्रीम्स ऑफ डिलाइट, जहाँ कि उसे डिलाइट होता खुशी से चिल्लाहट, ऐसी चीखें जो खुशी के मारे आ रही थी। द मैन सीम्ड स्टन्ड, अब वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वो दंग रह गया हो। थ्रू आउट द रिकवरी ही हैड कैप्ट मटरिंग, अब वो पूरी रिकवरी में जब वो जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर उसे देख रहा था डॉग को, उस पूरी रिकवरी में वो मटरिंग करता रहा। मटरिंग होता है बड़बड़ाना। यू जस्ट फ्लिक दैट बॉल आउट, जस्ट फ्लिक्ड आउट, तुमने वो बॉल निकाल दी, बिल्कुल निकाल दी। वाई डिडंट आई थिंक ऑफ दैट, मैंने वो ऐसा क्यों नहीं सोचा। एंड व्हेन ही टर्न टू मी बिफोर लीविंग, और जब वो जाने से पहले मेरी तरफ मुड़ा, ही अपीयर टू बी इन अ स्टिल ऑफ अ स्टेट ऑफ शॉक, और वो अभी तक ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अभी तक किसी शॉक में है, किसी दंग रह गया है। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको धन्यवाद कैसे किया जाए। ही सैड हस्किली, हस्किली होता है खराश से, यानी कि कभी कभी रोते रोते या उदास होते होते जब हमारा गला एकदम रुंध सा जाता है तब हस्क आवाज़ आती है। इट्स अ मिरेकल, ये एक चमत्कार है। ही लीन्ड अगेंस्ट द कार फॉर अ सेकेंड, वो उस कार के पास झुक गया, थोड़ा उससे सहारा लग गया कुछ एक सेकंड के लिए। एंड नाउ व्हाट इज़ योर फीस, और अब आप बताइए आपकी फ़ीस कितनी है। हाउ मच डू आई ओ यू, मैं आपके लिए कितने का देनदार हूँ, कितना पैसा मुझे आपको देना है। आई रब्ड माई चिन, अब मैंने अपनी जो ठुड्डी है उसको रगड़ा। आई हैड यूज नो ड्रग्स, मैंने तो कोई ड्रग्स यूज़ नहीं की। द ओनली एक्सपेंडिचर हैड बिन टाइम, मेरा जो एक्सपेंडिचर है, जो मेरा खर्चा हुआ वो सिर्फ मेरा समय हुआ। 5 बॉब, अब उसने बताया कि मेरा जो फीस है 5 बॉब है। बॉब इज़ अ ब्रिटिश कॉइन यूज्ड इन द पास्ट। आई सेड एंड नेवर लेट हिम प्ले विद सच अ लिटिल बॉल अगेन, और आप उसे कभी भी आगे से इतनी छोटी बॉल से खेलने के लिए मत दीजिएगा। He handed the money over, shook my hand and drove away. उसने
मुझे पैसे दिए, मेरे से हाथ मिलाया और वहाँ से चला गया। हिज वाइफ हु हैड नेवर लेफ्ट हर प्लेस, जो उसकी वाइफ थी जो कि अपनी सीट से कार से बिल्कुल नहीं हिली थी, वेव्ड एज शी लेफ्ट, और जैसे ही वो वहाँ से चली गई तो उसने वेव किया। बट माई ग्रेटेस्ट रिवार्ड वॉज इन द लास्ट शेडोई ग्लिम्स ऑफ द बैक सीट, लेकिन मेरे असली रिवार्ड क्या था, मेरा बहुत बड़ा रिवार्ड, मेरा इनाम यही था जो बैक सीट पर जो एक शेडो थी, जो एक छाया थी, उसका ग्लिम्स देखने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए, जहाँ पर लिटिल आर्म्स ट्विन्ड अराउंड द डॉग, जहाँ पर जो छोटे छोटे हाथ हैं बच्चों के, 4 बच्चे हैं, उनके हाथ जो हैं डॉग के अराउंड हैं, उसको हग कर रहे हैं, हगिंग हिम ecstatically एंड इन द क्राइज थैंकफुल एंड जॉयस फेडिंग इनटू द नाइट। और जो थैंकफुल हैं, जो खुशी की आंसू हैं, खुशी की चिल्लाने की आवाज़ें हैं, वो एकदम जो धीरे धीरे फेड हो गई नाइट में। इकास्टिकली होता है बच्चों विद एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, बहुत खुशी से। अभी वो क्या कह रहे हैं बच्चे, बैनी बैनी बैनी, पहले वो दुख में बोल रहे थे ओ बैनी बैनी, अभी वो खुशी में उसको चिल्ला के बोल रहे हैं बैनी बैनी बैनी, क्योंकि उन सबको उम्मीद नहीं थी कि डॉग जो है दोबारा जिंदा हो जाएगा। Vets often wonder after a patient's recovery just how much credit they might take. वेट को अधिकतर हैरानी तभी होती है जब पेशेंट जो है रिकवर हो जाता है, उसके बाद उसको कितना क्रेडिट मिलता है उसको तभी पता चलता है। मे बी इट वुड हैव गॉट बेटर विदाउट ट्रीटमेंट, इट हैपन समटाइम्स, हो सकता है ये बिना ट्रीटमेंट के ही ठीक हो गया, कई बार ऐसा होता है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी श्योर, ये श्योर नहीं होता। बट वेन यू नो विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट, लेकिन जब कभी आपको जो संदेह के छाया में आपको जब नहीं पता चलता, दैट इवन व्हेन यू नो विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट, जबकि आपको बिना किसी शक के जब ये महसूस होता है दैट इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग क्लेवर, आपने कोई भी चालाकी या कोई भी चालाकी के बिना आपने कोई ऐसा काम कर दिया, व्हेन यू हैव पुल्ड एन एनिमल बैक फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द डेथ इनटू द लिविंग, जब आपने किसी मरते हुए जीव को जिंदगी की तरफ लौटा दिया हो, ब्रीदिंग वर्ल्ड, एक जिंदा संसार की तरफ, इट इज़ अ सेटिस्फैक्शन विच लिंगर्स, और ये एक बहुत संतुष्टि का भाव होता है जो लंबे समय तक रहता है। फ्लोइंग लाइक बाम, बाम होता है दवा, वो एक दवा की तरह काम करता है ओवर द डिस्कम्फर्ट्स एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ वेटरनरी प्रैक्टिस, मेकिंग एवरीथिंग राइट। और डिस्कम्फर्ट्स में असुविधा, फ्रस्ट्रेशंस होता है निराशा, जब एक वेट को एक डिस्कम्फर्ट होता है, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, निराशा होती है, असुविधा होती है वो उसकी जो प्रैक्टिस के दौरान, और फिर जब उसके बाद जब आप एक मरते हुए जीव को एक अच्छे सजीव संसार में ले आते हैं तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक संतुष्टि का भाव आता है, जब फिर बाकी उसे फील होता है कि सब कुछ सही हो गया है। येट इन द केस ऑफ बैनी, अब बैनी के केस में देखिए द होल थिंग हैड एन अनरियल क्वालिटी, अब पूरे किस्से में एक अनरियल क्वालिटी थी। आई नेवर इवन ग्लिम्स्ड द फेसेस ऑफ दोज हैप्पी चिल्ड्रन, मैंने उन जितने जो चेहरे थे जो बहुत खुश थे वो बच्चे, उनकी एक झलक भी नहीं देखी थी, उनके चेहरे कैसे थे, नॉर दैट ऑफ देयर मदर, और ना ही उनकी मदर का चेहरा देखा। हडल्ड इन द फ्रंट सीट, जो कि अपनी फ्रंट सीट पर ही बैठी रही थी। आई हैड अ वैग इम्प्रेशन ऑफ देयर फादर, और उनका फादर जो था अभी उसका भी मुझे अच्छे से इम्प्रेशन चेहरा याद नहीं है, बट ही हैड स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम विद हिज हेड इन हिज हैंड्स, क्योंकि उनका अधिकतर टाइम जो है अपने सिर को अपने हाथों से पकड़े हुए नीचे झुकाकर बैठे रहे, उसी में उनका ज़्यादातर समय चला गया। आई वुडेंट हैव नॉन हिम इफ़ आई मैट हिम इन द स्ट्रीट, अगर मैं उन्हें दोबारा कभी रास्ते में मिलूँगा तो मैं उन्हें नहीं पहचान पाऊँगा। इवन द डॉग इन द अननेचुरल ग्लेयर ऑफ द हेडलाइट्स वॉज अ ब्लर्ड मेमोरी, और जो कि डॉग था वो भी अननेचुरल ग्लेयर, जो लाइट्स थी, हेडलाइट्स थी कार की, उसमें भी उसकी एक ब्लर्ड मेमोरी है मेरे पास, कोई इतना क्लियर मुझे याद नहीं है। इट सीम्ड
ऐसा लग रहा था द फैमिली हैड द सेम फीलिंग बिकॉज अ वीक लेटर, ऐसा लग रहा था जो फीलिंग मुझे है उन सब के लिए वैसी ही फीलिंग उन सबको भी मेरे लिए थी। बिकॉज अ वीक लेटर, क्योंकि एक हफ्ते बाद आई हैड अ प्लेजेंट लेटर फ्रॉम द मदर, क्योंकि मुझे उनकी मदर से एक बहुत ही प्लेजेंट लेटर रिसीव हुआ एक हफ्ते के बाद। शी अपोलोजाइज्ड फॉर स्कल्किंग आउट ऑफ द वे सो शेमलेसली। स्कल्किंग होते हैं बच्चों हाइडिंग और मूविंग अबाउट क्वाइटली बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू बी सीन, आप नहीं देखा जाना चाहते, आप चुपचाप निकल जाना चाहते हो। तो वो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हुए ताकि और शर्मिंदा होते हुए लिखती हैं, शी थैंक मी फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ देयर बिलव डॉग। उन्होंने थैंक यू कहा कि उन्होंने उनके एक प्यारे डॉग को बचा लिया, हु वॉज नेवर प्रांसिंग अराउंड, हु वॉज नाउ प्रांसिंग, जो कि अभी प्रैंसिंग अराउंड द चिल्ड्रन, जो कि अभी बच्चों के इर्द गिर्द उछल कूद कर रहा है। प्रैंसिंग होता है उछल कूद। एज दो नथिंग हैड हैपेंड, और ऐसा लग रहा मानो कुछ हुआ ही नहीं। एंड शी फिनिश्ड विद द रिग्रेट, और उन्होंने वो लेटर जो है कैसे ख़त्म किया, रिग्रेट से, एक पछतावे से, दैट शी हैडंट इवन आस्क्ड मी माई नेम, कि उन्होंने मेरा नाम तक नहीं पूछा। येस इट हैड बीन अ स्ट्रेंज एपिसोड, हाँ ये एक काफ़ी स्ट्रेंज, एक अजनबी किस्सा था, एपिसोड रहा। एंड नॉट ओनली वर दोज पीपल अनअवेयर ऑफ माई नेम, बल्कि उन लोगों को भी मेरा नाम नहीं पता था, बट आई वुड लाइक टू बी बेट, और मैं इस चीज़ की शर्त लगा सकता हूँ, दे वुड फेल टू रिकोगनाइज मी, वो मुझे दोबारा, इफ़ दे सॉ मी अगेन, अगर वो कभी मुझे दोबारा देखेंगे तो वो भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे। इन फैक्ट, बल्कि लुकिंग बैक एट द अफेयर, अगर हम दोबारा से पीछे जाके देखें, द ओनली थिंग विच स्टूड आउट अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल मीन्स होता है लिविंग नो डाउट, कम्प्लीटली क्लियर, वेरी फर्म और डेफिनेट, किसी बारे में वेरी श्योर होना बहुत ज़्यादा, एंड सब्सटैंशियल वॉज माई ग्रेट वाइट बाउंड डिजिट विच हैड होवर्ड कॉन्स्टेंटली ओवर द सीन। डिजिट यहाँ पर फिंगर को कहा गया है, जिस फिंगर में उनको चोट लगी थी उसको वाइट पाउंड डिजिट कहा गया है, जो कि इस पूरे किस्से के आसपास लगातार हॉवर्ड यानी कि मंडराती रही, ओवर द सीन, इस सीन में, ऑलमोस्ट टेकिंग ऑन अ पर्सनैलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ओन। इस पूरे किस्से में जो हुआ अपनी ही पर्सनैलिटी, अपनी ही इम्पोर्टेंस को बताती रही मेरी फिंगर, क्योंकि वो बैठी नहीं थी, वो खड़ी रही थी। आई एम श्योर दैट इज़ व्हाट द फैमिली रिमेंबर्ड, और मुझे भी ये श्योर है कि उस फैमिली को भी इसके बारे में ज़रूर उन्होंने नोटिस किया, उन्हें याद रहा होगा इसके बारे में। बेस्ट अबाउट मी, मेरे बारे में यही याद रहा होगा, बिकॉज ऑफ द वे द मदर्स लेटर बिगेन, क्योंकि जिस तरीके से उस मदर का लेटर शुरू हुआ था, डियर वेट विद द बैंडेज्ड फिंगर, डियर वेट जो कि बैंडेज्ड फिंगर के साथ था। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी यहाँ तक थी। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।